तो तुम कहना चाहते हो जंगल में कोई औरत थी? रवि कांपते हुए धीरे से सिर हिलाता है। अगर सच में वहां कोई औरत थी तो बाकी 3 लोग कहां गए? रवि की आंखों में खौफ बढ़ जाता है। उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। कई सालों बाद 4 दोस्त रवि, अजय, निकिता और प्रिया फिर मिले थे। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए वे एडवेंचर पर जाने का फैसला करते हैं। तभी अजय उन्हें एक ऐसे सुनसान जंगल में जाने के लिए उकसाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई नहीं जाता। जो भी गया लौट कर नहीं आया। पहले तो सब मना कर देते हैं, लेकिन अजय की जिद के आगे सब हार मान लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि डर और मौत के दरवाजे तक ले जाने वाला था। रवि, अजय, निकिता और प्रिया जो अपने बैग्स के साथ जंगल के अंदर जा रहे हैं। धूप हल्की हो चुकी है पर जंगल के अंदर अंधेरा बढ़ने लगा है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है। हवा में अजीब सी ठंडक है। यार ये जगह बहुत डरावनी लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी में आ गए हो। बस करो ना यार, मैं वैसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। रात हो चुकी थी और चारों दोस्त एक जगह आग जलाकर बैठ गए। तभी अजय हंसते हुए कहता है, भाई ये जंगल कितना डरावना लगता है। ऐसा नहीं हो सच में कोई आत्मा वात्मा आ जाए। तुम नहीं मानोगे ना, बस करो यार, बेवजह डर मत फैलाओ। पर सच कहूँ तो ये जगह सच में थोड़ा अजीब लग रही है। नेट भी नहीं आ रहा। तभी पास की झाड़ियों में हलचल होती है। अजय टॉर्च जलाकर देखता है तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही निकिता टॉर्च उसकी तरफ करती है वो गायब हो जाती है। सब सन्न रह जाते हैं। अचानक प्रिया की चीख निकलती है। वो कांपते हुए बोलती है, मैंने उसे पास से देखा, वो कोई इंसान नहीं थी। तभी अजय आगे बढ़कर उसी जगह जाकर देखने की कोशिश करता है और तभी धड़ाम वो जमीन पर गिर जाता है जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। बाकी सब दौड़कर उसके पास जाते हैं, लेकिन अजय का चेहरा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। अजय धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब अजय नहीं रहा। उसकी चाल अजीब हो गई है और अब आंखों में कोई भाव नहीं है। रवि, निकिता और प्रिया उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय बस एक लाइन दोहरा रहा था, वो मेरी माँ है, मैं उसके पास जाऊंगा। अचानक अजय एक पेड़ की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल अजीब हो जाती है। बिना कुछ कहे वो अपना सिर पेड़ से टकराने लगता है। 1 बार, 2 बार और फिर वो जमीन पर गिर जाता है और अब उसकी आंखें हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं। ये सब देख के तीनों, रवि, निकिता और प्रिया अंधेरे जंगल में भागते हैं। उनकी हर सांस के साथ डर बढ़ रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था जंगल की खामोशी उसे भी सुन सकती है। तभी प्रिया का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। निकिता पलटी ही थी कि प्रिया अचानक तेजी से घसीटती हुई अंधेरे जंगल में चली गई। रवि बचाओ! एक झटके में वो घने अंधेरे में समा गई। ये सब देख के रवि और निकिता भागने लगते हैं, लेकिन जंगल अब अजीब हो गया है। हर तरफ वही औरत खड़ी दिख रही थी, लेकिन हर बार अलग अलग रूप में। कहीं वो निकिता की मां बनी खड़ी है तो कहीं रवि की छोटी बहन। भागते भागते दोनों घने जंगल में अलग हो जाते हैं। निकिता किसी तरह एक गुफा में छिप जाती है, लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आती है, निकिता बाहर आ जाओ, मैं रवि हूँ। निकिता कांपते हुए पीछे हटती है। तभी उसका हाथ झटके से उसकी गर्दन जकड़ लेता है। वो चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट जाती है। औरत सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। तभी औरत हंसते हुए कहती है, शिकार पूरा हुआ,
निकिता की पुतलियां धीरे धीरे सफेद पड़ने लगती हैं, शरीर झटपटाने लगता है और अगले ही पल धप्पा, निकिता का बेजान शरीर जमीन पर गिर जाता है और जंगल अब एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाता है। तो तुम अकेले कैसे बच गए? रवि कांपते हुए जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकने लगती है। पीछे लगे शीशे में कुछ दिखता है, एक परछाई, वही औरत जो अब रवि के पीछे खड़ी है। अचानक रवि की गर्दन पूरी उल्टी मुड़ जाती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। शिकार पूरा हुआ